सवाल उस डिप्लोमेसी का है जिसके चलते कहीं प्रोटोकॉल की दीवारें हटाई जा रही हैं तो कहीं दुनिया के दिग्गज नेता लाइन लगाकर ऑटोग्राफ लेते नजर आ रहे हैं। लेकिन मुद्दा उन देशों का भी है जिन्हें भारत की ये बढ़ती ताकत पसंद नहीं आ रही। चीन और पाकिस्तान, इन दोनों ने एक बार फिर अपने इरादे पूरी दुनिया के सामने जाहिर कर दिए हैं। तो सवाल यही है कि क्या वाकई पीएम मोदी की डिप्लोमेसी बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रही है? क्या उनकी डिप्लोमेसी चीन और पाकिस्तान जैसे देशों को अलग थलग करने में कामयाब हो रही है और इसी वजह से चीन बौखला गया है? लेकिन सवाल चीन के बौखलाहट के असर का भी है। इसी मुद्दे पर आज यही है हमारी बिग स्टोरी बिग डिबेट, मोदी मैजिक से चिढ़ा चीन। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ कुछ बहुत खास मेहमान हैं। मेरे साथ इस वक्त शेषाद्री चारी हैं, सीनियर लीडर बीजेपी। मेरे साथ मीम अफजल जुड़े हुए हैं, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस। मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, इनसे हम बात करेंगे। अचल मल्होत्रा है, फॉर्मर डिप्लोमेट। और सैम बलसारा, ब्रांड गुरु, भी इस वक्त मेरे साथ इस पैनल में है। हम उनसे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे बात करें उससे पहले हम आपके लिए चीन के दर्द का एक बेहतरीन एनालिसिस लेकर आए हैं। जरा उसको हम आपको दिखाते हैं, उसके बाद फिर इस बातचीत को शुरू करते हैं। जरा देखिए, 73 सालों में किसी भी नेता को यूएस कांग्रेस में संबोधन का मौका नहीं मिला। चीन के किसी भी चाइनीज लीडर को मौका नहीं मिला। 1943 में सूंग मी लिंग ने किया था यूएस कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित। 1943 में चीन की प्रथम महिला थी सूंग मी लिंग। और क्यों चिढ़ रहा है चीन, ये भी जानिए। स्विट्जरलैंड, मैक्सिको एनएसजी में भारत की सदस्यता के लिए समर्थन का वादा कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि वो समर्थन करेंगे। खुद ड्राइव करके पीएम मोदी को रेस्टोरेंट तक लेके गए मैक्सिको के राष्ट्रपति। ग्लोबल लीडर के तौर पर पीएम मोदी लगातार अपनी पहचान बनाते और बढ़ाते जा रहे हैं। दुनिया के चुनिंदा लोकप्रिय नेताओं में अब पीएम मोदी का नाम शुमार हो चुका है और दुनिया के 10 देशों के संसद को पीएम मोदी अभी तक संबोधित कर चुके हैं, जिसमें लेटेस्ट है कल यूएस कांग्रेस का ज्वाइंट सेशन, जिसमें तालियों की गड़गड़ाहट से उनका भरपूर और जोरदार स्वागत किया गया। अब इसी मुद्दे पर बात करते हैं। और जैसा कि हम बात कर रहे थे यहां पर कि मोदी मैजिक से चिढ़ा चीन, तो बात यहां सबसे पहले डिप्लोमेसी की कर लेते हैं। और अचल मल्होत्रा साहब, सबसे पहला कमेंट आपसे ले लेते हैं। मोदी मैजिक से आपको चीन चिढ़ता हुआ दिख रहा है? आपको लग रहा है कि वाकई चीन की त्योरियां चढ़ गई हैं, जो 5 दिनों का तूफानी दौरा रहा है पीएम मोदी का 5 देशों का? देखो गौरव, जब हम इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हैं, जिसमें एक ग्लोबल सुपर पावर अमेरिका है, जिसमें एक सशक्त देश चाइना है और एक उभरती हुई शक्ति भारत है, तो बातें आसान और सिंपल नहीं होती, सिचुएशन बड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। भारत और अमेरिका की बढ़ती हुई दोस्ती और गहराते हुए रिश्तों का जहाँ तक सवाल है, उससे चीन बहुत पहले से ही अवगत है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि काफ़ी समय से वो इसे लेकर कंफर्टेबल नहीं है। ठीक है। इस विजिट ने, यूँ कह सकते हैं आप, कि आग में घी डालने का काम किया है, क्योंकि इसके कुछ ऐसे टेक अवेज हैं जो भारत को बहुत ही, जो भारत की जो स्ट्रेंथ है, ओवरऑल स्ट्रेंथ है, उसमें वैल्यू एडिशन का काम करेंगे। अब अमेरिका ने खुले शब्दों में ये कहा है कि भारत जो है वो अमेरिका का मेजर डिफेंस पार्टनर होगा। उसको हाई टेक टेक्नोलॉजी जो है लाइसेंस फ्री मिलेगी। और यहाँ तक कहा गया है कि भारत को इन मामलों में अमेरिका का क्लोजेस्ट अलाई मान के चला जाएगा। ठीक है। और इस विजिट के दौरान ही भारत की बहुत सारे कारण हैं चीन के दर्द, चीन के पेट में दर्द होने के या चीन के चिढ़ने के। वो उसका मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम में एंट्री की बात हो रही है। वहाँ चाइना का कुछ चला नहीं, क्योंकि चाइना उसका मेंबर नहीं है। और वो जो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, जिसको जहां एंट्री को लेकर चाइना अपोज कर रहा है और पाकिस्तान का फेक कैंडिडेचर लेके आ रहा है, वहां पे भी चाइना को सेटबैक मिली है, क्योंकि स्विट्जरलैंड ने, मैक्सिको ने समर्थन किया और खुलेआम किया। और समर्थन ही नहीं किया, बल्कि जिस तरह से मैक्सिको में पीएम मोदी का स्वागत हुआ, वो भी देखने वाली बात थी। जी हाँ, बिल्कुल। तो इन सब चीज़ों को लेके जो चाइना का, जो आप कह सकते हैं कंसर्न, या उनका वो जो है बड़ाई है, वो चाइना का मेन कंसर्न क्या आज की तारीख में भारत और अमेरिका को लेके। ठीक, अगर अभी चाहे तो मैं भी बोल सकता हूं। मैं आता हूं सर आपके पास, मैं आता हूं, इस बार भी बात करेंगे। लेकिन मीम अफजल साहब, मैं अब आपके पास आऊंगा सर, क्योंकि आप कांग्रेस के लीडर तो हैं ही, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन भी हैं, लेकिन जहां तक हमारी जानकारी है आप फॉर्मर डिप्लोमेट भी हैं। आप डिप्लोमेसी को अच्छे तरीके से समझते हैं और हो सकता है सर कि आप
कांग्रेस के प्रवक्ता होने के नाते शायद इस बात को ना स्वीकारें या तारीफ ना करें, लेकिन डिप्लोमेसी को क्योंकि आप बेहतरीन समझते हैं और जिस तरह से 5 देशों के इस तूफानी दौरे में पीएम मोदी ने कुछ बेहतरीन कामयाबियां हासिल की हैं, जिसमें एमटीसीआर की सदस्यता हो या मैक्सिको और स्विट्जरलैंड की एनएसजी की सदस्यता के लिए समर्थन, इनको आप कैसे देखते हैं सर, बीइंग अ फॉर्मर डिप्लोमेट और बीइंग अ कांग्रेस लीडर? दोनों तरफ से मैं आपका आंसर चाहूंगा सर। देखिए, अचल जी ने अभी बहुत सही बात कही कि चाइना को लेकर के और इस सारे मामले को लेकर के बहुत इतना सिंपल नहीं है जितना आप अपने तबसरे में बात कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि चाइना का रिएक्ट करना एक फितरी रद्द-ए-अमल है और वो ज़रूर करेंगे। पाकिस्तान ने भी कुछ किया है, अभी आपने देखा होगा, तो वो तो एक्सपेक्टेड था। जहाँ तक आपने जो तारीफ़ों के काफ़ी पुल बांधे हैं मोदी जी के, मुझे उस पर कोई इतराज़ नहीं है, आपका चैनल जिसको जितना चाहे तारीफ़ करे, लेकिन कुछ बातें ज़रूर मैं कहना चाहता हूँ कि डिप्लोमेसी जो है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें आज 2 साल के अंदर हो गई। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है, बहस से ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान आज़ादी 2014 में हुआ है और सारे काम इसी दौर में हुए हैं। कल मोदी जी ने अपनी तकरीर में एक बात कही थी, आज जो डिफेंस सबसे बड़ा पार्टनर हमको माना जा रहा है, उसके लिए मोदी जी ने कहा था कि पिछले 1 डिकेड में हमारा जो परचेजेस हैं वो 0 से लेकर 10 बिलियन तक पहुंच गई हैं। मुझे लगता है कि पिछले 10 साल से तो मोदी जी की सरकार है नहीं, इसमें 8 साल वो हैं जिसमें उनकी सरकार नहीं थी। और मुझे लगता है जब न्यूक्लियर डील की बात करें आप लोग, तो कम से कम डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम लेना सर आपका अखलाकी फरीजा है कि जिस आदमी ने इसकी बुनियाद रखी, जिसने इस पूरी इमारत को तामीर करने का काम किया। मीम अफजल साहब, उसमें आपकी इस बात को कोई नकार नहीं रहा। मीम अफजल साहब, आपकी इस बात को कोई नकार नहीं रहा कि इससे पहले क्या इंडिया की डिप्लोमेसी सही नहीं रही या खराब रही। सवाल यह है, आप कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह का नाम नहीं लिया। सर, मनमोहन सिंह नहीं बल्कि 4 लीडर और हैं जो आपकी पार्टी से जुड़े हैं और यूएस कांग्रेस के ज्वाइंट सेशन को संबोधित कर चुके हैं। सवाल ये नहीं है, और जो क्रेडिट जाना चाहिए वो जाना चाहिए। सवाल ये है सर, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि डिप्लोमेसी कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये कांग्रेस का बैकग्राउंड है या यूपीए का बैकग्राउंड और मोदी जी उसी पे आगे बढ़ रहे हैं, ये आप कहना चाह रहे हैं? बात ही नहीं कर रहा हूं। ये नेशनल इंटरेस्ट में, हमको नेशनल इंटरेस्ट में हर प्रधानमंत्री को देश के लिए काम करना होता है, ठीक है, और उसमें कुछ इस तरह का बयान करना कि जैसे इससे पहले आज तक कुछ हुआ ही नहीं, ये बिल्कुल गलत है। इस तरह का तासुर नहीं देना चाहिए। मोदी जी अभी बाहर नहीं, ये कौन कह रहा है कि कुछ हुआ नहीं, लेकिन जो आज हो रहा है ये इससे पहले नहीं हुआ था। हमारा ये मिजाज है सर। हम तो ये नहीं कह रहे कि आज तक कुछ हुआ नहीं या इससे पहले सरकारों ने कुछ किया, और खुद पीएम ने इस बात को कहा है। 2004-5 में जब न्यूक्लियर डील की बात हुई थी, उससे पहले किसने किया था ये काम? तब भी वो नई बात थी। हर दौर में कुछ नई बातें होती हैं, कुछ चीजों को आगे बढ़ाया यानी आप ये मानते हैं, यानी सर आप ये मानते हैं देना कि जैसे देश में, मैं बीजेपी से आपकी बात का जवाब लूंगा, लेकिन ये मानते हैं सर कि एमटीसीआर की सदस्यता मिलना छोटी बात है? मैं मना कब कर रहा हूं? मैं ये कब मना कर रहा हूं कि उन्होंने काम नहीं किया? मैं तो कह रहा हूं, चलिए बहुत अच्छी बात है, उन्होंने जो काम हो रहा था उसको और आगे बढ़ाने का काम किया है। देखिए प्रक्रिया है जो चल रही है, उसको मोदी जी ने आगे बढ़ाया है, खूबी के साथ बढ़ाया है, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा है। मैं कल भी ये बात कह रहा था, आज भी कह रहा हूँ। आपको शायद ध्यान नहीं होगा, जब मोदी जी ने तकरीर की तो पहला कमेंट मैंने ही किया था उसमें, और मैंने कहा था उनकी बड़ी डिप्लोमेटिक स्पीच थी। और ये भी आप जानते हैं, जिस स्पीच के बारे में आप कह रहे हैं, डिप्लोमेसी को तो आप बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। श्रेय बहुत हद तक हमारी एमईए के उन लोगों को भी जाता है जो इसकी तैयारी करते हैं, जो इसके लिए तैयारी करते हैं। यहाँ एक फॉर्मर डिप्लोमेट बैठे हुए हैं, वो भी इस बारे में, मेरा तजुर्बा कम है, उनका तजुर्बा बहुत ज्यादा है, वो बता सकते हैं कि प्रधानमंत्री की स्पीच किस तरह तैयार होती है। ये सब बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन मीम अफजल साहब, मैं ये सवाल सैम बलसारा साहब के पास लेके जाता, लेकिन उससे पहले आपसे पूछूंगा। सैम बलसारा, मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं आपको ये कह रहा हूं, मीम अफजल साहब, मेरा सवाल सुनिए। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं, जिस तरह से रिश्तों में गर्माहट दिखी है, हेरात से लेकर कतर और कतर से लेकर स्विट्जरलैंड के बाद अमेरिका और अमेरिका के बाद मैक्सिको, क्या आप मानते हैं कि पीएम मोदी अपने रिश्तों को अच्छे से निभाने में कामयाब रहे हैं और इन 5 दिनों के दौरे में दिखा है कि भारत का रुतबा बढ़ रहा है? मैं समझता हूं मोदी जी जिस दिन से आए हैं उनका हर दौरा इसी अंदाज से दिखाया जाता है। उसके लिए जो फैनफेयर किया जाता है वो भी आप जानते हैं, इज अ गुड मैनेजमेंट उनका होता है इसके अंदर। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं
कि क्या ये फैन फेयर नेपाल में नहीं दिखाया गया था जब वहाँ पार्लियामेंट को खिताब किया था? क्या ज़बरदस्त तकरीर की थी मोदी साहब ने।